परम गुरु, मेरे साथ मंत्रों को दोहराइए। नहीं, ऐसे क्रियाक्रम करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। गुरु, मेरे पिताजी के अंतिम संस्कार में पूरे राज्य से सभी पुलिस वाले यहां पर आएंगे, ये कभी गुमान नहीं किया था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सरकारी अफसर सही रहेंगे तभी जनता चैन से सो पाएगी, ऐसा मेरे पापा मानते थे। लेकिन वो लोग गरीबों के साथ ठीक तरह से पेश नहीं आते, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। क्यों? राशन की लाइन में कौन खड़ा रहता है? कौन? घर में करोड़ों का काला धन है, वो लोग खड़े रहते हैं? हाँ? नहीं सर, दिन रात मजदूरी करके अपना पेट पालने वाले लोगों को मिलावट वाला नकली सामान बेचा जाता है। हम ही लोग ये सब करते हैं। क्या हमें इसी बात की तनख्वाह दी जाती है सर? बताइए मुझे। एक गरीब जब बीमार होता है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा सकता, इसलिए सरकारी अस्पताल में जाता है। वहां उससे 500 या 1000 रुपए की मांग की जाती है। कहां से लाएगा वो बेचारा इतने पैसे? पैसा मिलेगा तो जान बचाएंगे, इस तरह से जवाब देते हैं वो लोग। क्या इसी बात की तनख्वाह मिलती है? डेड बॉडी लौटाने के भी पैसे मांगते हैं, इसी बात की तनख्वाह मिलती है उन्हें? बोलिए ना। सड़क छाप और क्रिमिनल गुंडे अगर पुलिस स्टेशन में आते हैं तो उन्हें इज्जत दी जाती है। आइए, चाय कॉफी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उनके साथ हाथ मिलाकर आराम से बैठते हैं और डील करते हैं। इसकी जगह कोई गरीब न्याय मांगने आता है तो उसके साथ हम जानवरों जैसा सलूक करते हैं। क्या इन्हीं बातों की सरकार हमें तनख्वाह देती है? बोलिए ना सर, बोलिए ना। बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक हर तरफ रिश्वतखोरी है। पूछने पर नेताओं को जिम्मेदार ठहराकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। गलत काम करने वाले नेताओं को जनता 5 साल में एक बार बदल सकती है, लेकिन एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो रिटायर होने तक पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है और रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन, और जब वो मर गया उसके बाद उसकी औलाद को नौकरी। ये सारी सहूलियत हमें दी जाती है। मैं गरीबों को भगवान मानने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम इंसान तो समझ सकते हैं ना। जब हम लोग उनके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं तो उनसे ये उम्मीद भी क्यों रखते हैं कि वो हमारी लड़ाई में हमारा साथ देंगे? आजादी दिलाने का वादा जब महात्मा गांधी जी ने किया था तो क्या लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था? इसी तरह बस हमें लोगों को यकीन दिलाना होगा कि हम उनके साथ हैं। उसके बाद हमारे साथ अगर कुछ हुआ तो वो हमारा साथ जरूर देंगे। अगर मैं पापा की मौत का बदला लूंगा तो मेरे पापा की रूह को सुकून नहीं मिलेगा। जनता के लिए ईमानदारी से काम करेंगे तो उनकी रूह को सुकून मिल जाएगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मिस्टर परम गुरु, इंक्वायरी कमीशन बिठाने के काम पर फौरन लग जाइए। गुनाह करने वाला शख्स चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, कानून सभी के लिए एक है, उसे सजा जरूर मिलेगी। सॉरी सर, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, आज के बाद किसी मुजरिम को मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है सर। सर, मैंने ये गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी। अब मैं सही रिपोर्ट इस कमीशन को देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे पापा की इच्छा जरूर पूरी होगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता मत करो। नो, वो परम गुरु सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि वो हम सब के लिए, पूरे देश के लिए लड़ रहा है। तुम चाहती हो कि मैं उस ईमानदार ऑफिसर का सपोर्ट ना करके उसकी जगह जयप्रकाश जैसे गुंडे से डर कर यहाँ से दुम दबाकर भाग जाऊं? आखिर में वो हमारा क्या कर लेगा? हम सबको मार डालेगा वो, और क्या कर लेगा? जरूरत पड़ी तो इस नेक काम के लिए हम शहीद हो जाएंगे। सर, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम जरूर करूंगा।
शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये सरकारी नौकर सरकार की कम और हमारी नौकरी ज्यादा करते थे। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हम नेताओं को ऑफिसरों के पीछे भागना पड़ रहा है। गुड मॉर्निंग सर, तशरीफ रखिए। तशरीफ तो मैं रख ही दूंगा। मेरे आदमी के वाटर सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल क्यों किया? बात क्या है? हैं? बोलो, आखिर मसला क्या है? साफ पानी सप्लाई करने के बजाय गंदा पानी सप्लाई करते हैं आपके लोग। उन गरीबों की बस्ती में इसी पानी की वजह से बीमारी फैल रही है। बस इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। सिर्फ मैं ही नहीं मंत्री जी, मेरी जगह कोई दूसरा मुलाजिम भी आएगा तो वो भी यही करेगा। और आपने कोई परेशानी खड़ी की तो मैं पुलिस में आपकी कंप्लेन कर दूंगा। 5 लाख वोट जेब में लेके घूमता हूँ मैं, मुझसे दुश्मनी करेगा तू? जी सर। फौरन एसीपी गुरु को फोन लगाओ। अभी कर देता हूँ सर। नाम को सुना हुआ सा लगता है। साहब, आपके बेटे को अदालत ले जाने के बहाने गंद भरी बस्ती में ले जाकर कुत्ते की तरह पीटा था ना, वही ऑफिसर है ये। साहब, ये धुलाई मेरे बर्दाश्त के बाहर है। चलिए फौरन चलते हैं यहाँ से। कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं दोगे ना? देख लूंगा तुम सबको।